हम अश्लील बोलते हैं वो भी कलाकार ही हैं, लेकिन ये उनकी आंतरिक भावना है। हम लोग अपने आप को अमूमन कलाकार कहते हैं, कला को आकार देने वाले, लेकिन कला साधक ये कितना विशिष्ट शब्द है, इस पे अगर हम ध्यान देते हैं, जो साधना करता है। इसलिए कला के साथ जब अध्ययन और अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की पृष्ठभूमि से कला को हम जोड़ने लगेंगे, तब वो अश्लीलता हट जाएगा और उसका जो सुंदरतम रूप रह जाएगा, उसी का प्रदर्शन हम करेंगे। हमारी संस्कृति विरासत ही इतनी उन्नत है, जहाँ अश्लीलता की कोई जगह ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय खबर। मैं पटना से रुपेश। आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े पुरस्कारों में घोषणा की जाती है, युवा पुरस्कारों में बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की, जो भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जारी किया जाता है। आज हम पटना में हैं और पटना की सबसे बड़ी नृत्यांगना, भारतीय नृत्य कला मंदिर की जानी मानी चोटी हैं, भारतीय नृत्य कला मंदिर की सुदीपा घोष जी को 2019 के लिए बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्रीय खबर में। नमस्ते राष्ट्रीय खबर के सभी दर्शकों को। वर्ष 2019 का बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़ा युवा पुरस्कार आपको देने की घोषणा की गई है, क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि आपने अपने शुरुआती परिचय में ये कह दिया कि ये कला जगत की अकादमी द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट पुरस्कारों में से एक है। यूँ कहा जाए कि युवा सम्मानों में से यह देश के संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भी है। और मैं इस सम्मान के लिए बिहार से वर्ष 2019 के लिए भरतनाट्यम विधा में देश भर में मेरा चयन किया गया है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए, जो कि मेरे लिए आंतरिक रूप से बहुत ही प्रतिष्ठा, गर्व की बात तो है ही, साथ ही मैं इसमें अपने राज्य की भी भागीदारी मानती हूँ। ये विशेषकर मेरे राज्य बिहार, जिसे अमूमन कला के क्षेत्र में थोड़ा पीछे लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारा राज्य बिहार विशेषकर नृत्य विधा में पिछड़ा है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि हमारे राज्य के लोग, हमारे राज्य की संस्कृति, हमारे राज्य की सरकार और कलाकार सब प्रयासरत हैं, और इसी प्रयास के वजह से आज मैं इस युवा पुरस्कार की हकदार हो पाई हूँ। सुदीपा जी, आपकी नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई और किनसे आपने ये इतनी बड़ी तालीम ली? नृत्य या कोई भी कला जन्मजात होती है। कला सभी मनुष्य में होती है, लेकिन उसे तालीम के रूप में एक सुंदर रूप प्रदान करने की ज़रूरत होती है। और मेरी तालीम भी इसी शहर पटना से ही शुरू हुई थी। शुरुआती दौर पर मैंने पटना के रविंद्र भवन, एक जाना माना प्रतिष्ठान है, वहाँ से मेरे प्रथम गुरुजी स्वर्गीय ननी गोपाल चटर्जी से नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया मैंने। और क्रमशः जब मैं बड़ी होने लगी, तो जब मुझे एक ऐसा लगा कि इसे पेशे के रूप में भी और बहुत बखूबी, जैसे लोग दूसरे विषयों का अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं, इसका किया जा सकता है, तब मैंने ऐसा सोच करके देश के अन्य प्रतिष्ठानों की खबर लगाई, पता किया मैंने, जहां कलाक्षेत्र फाउंडेशन, रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठानों में एक प्रतिष्ठान है, जहाँ नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था और वहाँ मैं चयनित हुई, और फिर वहाँ से मैंने स्नातक की पढ़ाई भरतनाट्यम विधा में किया। ना बहुत तरह की भोजपुरी और अश्लीलता पर जो है युवा और युवतियाँ जो हैं नृत्य करती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कला अपने मन के भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जिसके मन में जैसी भावना, वो उसे ही कला समझते हैं। कला का हमेशा दो वर्ग रहा है। एक, कला तो कला ही है, सभी कलाकार ही होते हैं। जिनको हम अश्लील बोलते हैं वो भी कलाकार ही हैं, लेकिन ये उनकी आंतरिक भावना है। इसलिए कला के साथ जब अध्ययन और अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की पृष्ठभूमि से कला को हम जोड़ने लगेंगे, तब वो अश्लीलता हट जाएगा और उसका जो सुंदरतम रूप रह जाएगा, उसी का प्रदर्शन हम करेंगे। तो इसके लिए बहुत कुछ कहना नहीं है। वो राष्ट्र चेतना, वो अपनी संस्कृति से जुड़ाव और अपने देश और अपनी मिट्टी
से जिस दिन प्यार हो जाएगा, हमारी संस्कृति विरासत ही इतनी उन्नत है जहाँ अश्लीलता की कोई जगह ही नहीं है, जहाँ प्रेम का स्वरूप भी बहुत सात्विक और सुंदर ही है। इसलिए अश्लील तो हमारी भारतीय संस्कृति है ही नहीं। तो ये हमारे अपने अंतर मन की भावना होती है जिसके ज़रिए हम कला का प्रदर्शन कर बैठते हैं। तो अपने अंदर के मन को टटोलने की आवश्यकता है। तो ये कोई संदेश नहीं होगा कि मैं आप ना करें, बल्कि अपने देश को समझें, अपने राष्ट्र चेतना को जगाएं, अपनी संस्कृति की जो सुंदर खुशबू है उसको पहचानने की प्रक्रिया में अपनाएं, तो सब चीज़ें सुंदर हो जाएंगी। सुदीपा जी, अभी जब ये पुरस्कार की घोषणा हुई बिहार में, जब बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की तो बहुत सारे पटना के कलाकार जो हैं इस पर कुछ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये सम्मान इनको नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ। इस पर क्या कहेंगे? अपने मन में बड़े ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, और हर इंसान, मैंने भी कभी सपना देखा होगा और आज जब सपना पूरा होते हुए पा रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। इसलिए कोई अन्य व्यक्ति अगर ये कहता है कि मुझे भी मिलना चाहिए था, लेकिन ये अगर कहते हैं कि उन्हें क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, तो फिर उनको स्वयं पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं ना, तो दूसरों को प्रत्यारोपण, दोषारोपण नहीं करते हैं। खुद को मजबूत करें तो वो मंजिलें मिलती रहेंगी। मेरा तो यही कहना है कि खुद को समृद्ध कर लें हम, तो फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो और राष्ट्रीय स्तर पे जब किसी चीज़ के लिए आप चयनित होते हैं तो आपके राज्य के ही लोग वहाँ पैनल में शायद नहीं बैठते होंगे, या आपको पहचानने वाले नहीं बैठते होंगे। वहाँ राष्ट्र की बात है, तो वहाँ आपके काम दिखने चाहिए, दिखेंगे। इसलिए ये सब मनोभाव है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे तो सब लोगों ने बधाई दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ। अपना आदर्श किसे मानती है? इतने बड़े सम्मान मिला, आप अपना ये श्रेय किनको देना चाहती हैं आप? ये श्रेय सम्मान का तो मैं अपने परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि समाज का निर्माण भी परिवार से ही हुआ है, और परिवार ही आपको सही और गलत का रास्ता दिखा देता है। तो परिवार में, जब मेरे परिवार में ये कहा गया कि काम करते चलिए, फल के लिए मत सोचिए, और आज मैं जिस प्रतिष्ठान में खड़ी हूँ, भारतीय नृत्य कला मंदिर, ये जीवन का एक बहुत बड़ा मेरी उपलब्धि रही। बिहार के इस संस्थान से जुड़ना मेरे लिए गर्व का विषय उस दिन भी था, और आज का दिन भी वो गर्व का विषय है कि मैं इस संस्थान की एक हिस्सा हूँ। और ये संस्थान की एक सांस्कृतिक बड़ी विरासत रही है। इसमें काम करना, यहाँ के लोगों से जुड़ना, तमाम कलाकारों को देखना, यही अनुभव है, और कहीं ना कहीं वही अनुभव आज ये मुकाम हासिल करने में सहायक होता है। तो मैं कहूँगी, मैं अपने प्रतिष्ठान और मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत सुदीपा घोष जी, जो कि कई वर्षों से भारतीय नृत्य कला मंदिर में एचओडी के पद पर काम कर रही हैं, और न जाने कितने इस जगह से कितने युवा नृत्य के क्षेत्र में, भरतनाट्यम के क्षेत्र में हो, या कथक के क्षेत्र में हो, या बिहू के क्षेत्र में हो, या कुचिपुड़ी के क्षेत्र में है, आज देश विदेश जाकर के अपना नाम रोशन कर रही हैं। राष्ट्रीय खबर से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं पूरे संस्कार भारती परिवार की तरफ से और राष्ट्रीय खबर की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? इस बार आपको बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जा रहा है। संस्कार भारती जहां आपने नाम लिया, तो मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ना जिसका कला, साहित्य, संस्कृति के साथ साथ राष्ट्र चेतना की अभिव्यक्ति पर कार्य करने का ध्येय है। वो कलाकारों, कलात्मक अभिव्यक्तियों को देश और संस्कृति के उत्थान के लिए करने को प्रयत्नशील रहने के लिए कहती है, और उसके लिए ही उनका प्रोत्साहन भी करती है। मैं जब संस्कार भारती से जुड़ी तो मेरे शब्दकोश में एक नया शब्द आया, वो है कला साधक। हम लोग अपने आप को अमूमन कलाकार कहते हैं, कला को आकार देने वाले, लेकिन कला साधक ये कितना विशिष्ट शब्द है। इस पे अगर हम ध्यान देते हैं, जो साधना करता है, और साधना एक नियमित क्रिया है जिसका मोक्ष प्राप्ति ही ध्येय होता है। एक साधक
साधना करते रहता है अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यानी कला को ईश्वर के स्थान पे रखना और अपनी साधना को एक पूजा का अर्थ देना, यही संस्कार भारती ने मुझे सिखाया। और जब से मैं इस संगठन से जुड़ी, मेरे विचारों में सात्विक प्रवृत्ति, कला के जो आयाम होने चाहिए आज के युग में, कला को हम किस रूप में आगे लेकर बढ़ना चाहेंगे जिससे हमारे देश और समाज का भी उत्थान हो, क्योंकि कला हमेशा से नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। कला की अभिव्यक्ति ही होती है राष्ट्र और समाज को एक सुंदर सूत्र में बांधने के लिए। तो आज जब बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से मैं सम्मानित किए जाने की मेरी बात हो रही है, और तो मुझे लग रहा है कि अब अपने लिए एक कलाकार मात्र बन के रह जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने समाज के लिए मैं कुछ करूं और बेहतर करूं, जिससे यह पुरस्कार मिलना सार्थक हो पाए।